गांव के एक छोटे से घर में कमला देवी और उसकी बहू सुमन रहती थीं। कमला देवी अपने जमाने की सख्त और परंपराओं में गहरी आस्था रखने वाली महिला थीं, जबकि सुमन पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की थी। शादी के बाद सुमन ने अपनी सास को बहुत आदर दिया, लेकिन उनके विचारों में अक्सर टकराव हो जाता था। शादी के बाद जब सुमन घर आई, तो उसने देखा कि घर में महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते। घर के सारे फैसले कमला देवी लेती थीं और उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। सुमन को यह देखकर दुख हुआ कि उसकी सास घर की बहुओं को अपने सपनों को पूरा करने का मौका नहीं देती। एक दिन सुमन ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं घर में ही एक छोटा सा काम शुरू कर सकती हूँ। कमला देवी नाराज हो गई। घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती। तुम्हें घर का काम संभालना चाहिए, ना कि सिलाई कढ़ाई में समय बर्बाद करना। सुमन चुप रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने सपने की ओर बढ़ती रही। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सुमन ने अपनी बनाई हुई कढ़ाई की चादरें और कुर्ते मेले में बेचने के लिए रखे। जब लोगों ने उसके बनाए हुए कपड़े देखे तो सबने बहुत प्रशंसा की। उसके सभी सामान बिक गए और उसने अच्छी कमाई भी की। जब कमला देवी ने यह देखा तो उन्हें अपनी बहू पर गर्व हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि सुमन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे घर की भलाई के लिए काम करना चाहती है। कमला देवी ने सुमन से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी प्रतिभा को नहीं पहचाना। अब से मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। इसके बाद कमला देवी खुद भी सुमन के साथ काम में लग गईं। उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को भी सुमन के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे यह काम एक छोटे से व्यापार में बदल गया और गांव की कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं। कमला देवी और सुमन की जोड़ी अब पूरे गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। दोनों सास बहू ने यह साबित कर दिया कि अगर प्यार, समझदारी और सहयोग हो तो हर रिश्ता मजबूत बन सकता है।